तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में कूद गया सीरिया ने इजराइल पर 1000 मिसाइलें दाग कर किया हमला। नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल, नेतन्याहू हुआ तबाह। मुस्लिम देशों ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया अवैध और गलत। मोदी सरकार की क्लास लगाते हुए तत्काल इसे वापस लेने का किया ऐलान। हमास के लड़ाकों ने पलटवार करते हुए साउथ गाजा में इजराइल के बेस को उड़ा दिया। इजराइल के 250 सैनिकों की मौत। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका ने बीच जंग में इजराइल को दिया धोखा। हमास के लड़ाकों को नंगा करने से हुआ नाराज। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हमला तो युद्ध का मैदान छोड़कर भागे नेतन्याहू के सैनिक। दौड़ा दौड़ा कर लेबनान बॉर्डर पर मार रहा है हिजबुल्लाह। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर बम बरसाने से अमेरिका के सांसद इजराइल से हुए नाराज। संसद में जमकर निकाली इजराइल पर भड़ास। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी को लेकर सीरिया ने इजराइल पर 1000 मिसाइल से किया हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच अब सीरिया इस जंग में कूद गया है। सीरिया ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर 1000 मिसाइलें दाग दी हैं, जिससे इजराइल में तबाही आ गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में जान माल का काफी नुकसान हुआ है और सीरिया के इस हमले में लगभग 100 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, जबकि हजारों की संख्या में यहूदी इजराइल के अंदर भाग गए। दरअसल आपको बता दें कि सीरिया से इजराइल का जो बॉर्डर लग रहा है, उस बॉर्डर पर इजराइल की सेना ने कल ही फायरिंग की थी। वहां पर हमास के लड़ाकों के होने की खबर इजराइल को मिली थी, लेकिन इसी के जवाब में सीरिया ने इतने हमले इजराइल पर कर दिए कि इजराइल तबाह हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया अवैध। मोदी सरकार की लगा दी क्लास। जब दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने वाले मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार की फटकार लगाई और इसे अवैध बताया और मोदी सरकार से तत्काल इसे खत्म करने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों की बैठक हुई। इस बैठक में 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम देशों ने चिंता व्यक्त की। वहीं आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाने को मुस्लिम देशों ने अवैध और एक तरफा बताया और इसे मोदी सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि लगातार उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का उत्पीड़न मोदी सरकार 370 हटाकर कर रही है, इसलिए मोदी सरकार को अनुच्छेद 370 को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये अवैध है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के लड़ाकों ने उड़ाया इजराइल का बेस, नेतन्याहू परेशान। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास के लड़ाकों ने पलटवार करते हुए साउथ गाजा में इजराइल के बेस को उड़ा दिया है। इस बेस पर एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से हमास के लड़ाकों ने हमला किया। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल के लगभग 50 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 75 सैनिक घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों के इस हमले के बाद इजराइल का जो बेस था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है और इजराइल के सैनिकों ने वहां से भाग भाग कर अपनी जान बचाई है। यानी हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है और वो लगातार गाजा पट्टी में इजराइल से जंग लड़ रहा है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने गाजा में इजराइल को दिया धोखा। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब अमेरिका ने इजराइल को धोखा देना शुरू कर दिया है। अमेरिका के मना करने पर इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है और इसी मामले को लेकर इजराइल और अमेरिका के रिश्ते अब संकट में आ गए हैं और अमेरिका ने अब इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने जता दिया है कि उसे इजराइल का ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि वो जब तक गाजा पट्टी में हमास को खत्म नहीं कर देता तब तक लगातार लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका ने बयान दिया कि गाजा में लोगों के कपड़े उतरवाकर परेड कराने की तस्वीर विचलित करने वाली हैं और ये काम वो गलत कर रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में बीते ही दिनों इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी लोगों के कपड़े उतरवाए थे और फिर उनसे परेड कराई थी। इसी मामले को लेकर इजराइल पर अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका ने इसको गलत बताते हुए साथ देने से इनकार कर दिया है, जो अमेरिका का इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया पलटवार, युद्ध का मैदान छोड़कर भागे नेतन्याहू के सैनिक। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ऐसा पलटवार आज किया है कि इजराइल के सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर इजराइल पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं और इतना नुकसान इजराइल को कर दिया है कि वो 10 सालों में भी इसे नहीं भर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ईसाई सांसद इजराइल की गोलाबारी को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की कार्रवाई को संसद में अमेरिका की ईसाई सांसदों ने गलत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर की जा रही बमबारी पर अमेरिका के सांसद भड़क गए हैं और सांसदों ने संसद जाकर इजराइल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और तत्काल इस युद्ध को रोकने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे में अमेरिका के कुछ नागरिक हैं, सरकार उनको छुड़ाने की बजाय, युद्ध रुकवाने की बजाय इजराइल को हथियार देकर इजराइल से फिलिस्तीनियों को मरवा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस तरीके से भड़के वो नेतन्याहू पर और प्रधानमंत्री जो बाइडेन पर कि उन्होंने संसद का माइक तक तोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अवैध है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के लड़ाकों ने उड़ाया इजराइल का बेस, नेतन्याहू परेशान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास के लड़ाकों ने पलटवार करते हुए साउथ गाजा में इजराइल के बेस को उड़ा दिया है। इस बेस पर एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से हमास के लड़ाकों ने हमला किया। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल के लगभग 50 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 75 सैनिक घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों के इस हमले के बाद इजराइल का जो बेस था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है और इजराइल के सैनिकों ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई है। यानी हमास ने इजराइल के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है और वो लगातार गाजा पट्टी में इजराइल से जंग लड़ रहा है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने गाजा में इजराइल को दिया धोखा। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब अमेरिका ने इजराइल को धोखा देना शुरू कर दिया है। अमेरिका के मना करने पर इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है और इसी मामले को लेकर इजराइल और अमेरिका के रिश्ते अब संकट में आ गए हैं और अमेरिका ने अब इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने जता दिया है कि उसे इजराइल का ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि वो जब तक गाजा पट्टी में हमास को ख़त्म नहीं कर देता तब तक लगातार लड़ाई जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका ने बयान दिया कि गाजा में लोगों के कपड़े उतरवाकर परेड कराने की तस्वीर विचलित करने वाली हैं और ये काम वो गलत कर रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में बीते ही दिनों इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी लोगों के कपड़े उतरवाए थे और फिर उनसे परेड कराई थी। इसी मामले को लेकर इजराइल पर अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका ने इसको गलत बताते हुए साथ देने से इनकार कर दिया है, जो अमेरिका का इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया पलटवार, युद्ध का मैदान छोड़कर भागे नेतन्याहू के सैनिक। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ऐसा पलटवार आज किया है कि इजराइल के सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो जारी कर इजराइल पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं और इतना नुकसान इजराइल को कर दिया है कि वो 10 सालों में भी इसे नहीं भर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ईसाई सांसद इजराइल की गोलाबारी को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल की कार्रवाई को
संसद में अमेरिका की ईसाई सांसदों ने गलत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर की जा रही बमबारी पर अमेरिका के सांसद भड़क गए हैं और सांसदों ने संसद जाकर इजराइल के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और तत्काल इस युद्ध को रोकने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे में अमेरिका के कुछ नागरिक हैं, सरकार उनको छुड़ाने की बजाय, युद्ध रुकवाने की बजाय इजराइल को हथियार देकर इजराइल से फिलिस्तीनियों को मरवा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस तरीके से भड़के वो नेतन्याहू पर और प्रधानमंत्री जो बाइडेन पर कि उन्होंने संसद का माइक तक तोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।